तो वो भी ड्राइवरों ने बात नहीं की है। जो कुछ लोग हैं जो इस देश में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, वो कोई एसोसिएशन है या कोई है, उन लोगों के माध्यम से जो सरकार से बात हुई है, बात इनसे होनी है। इफेक्टेड ये लोग हैं, पहले इनसे बात करो आके, तब जाके अगर इनसे कोई बात होती है तब जाके सरकार कहे कि बात हो रही है। और बात में क्या आश्वासन क्या देना है? अभी यहाँ बात हो रही है कि भाई आश्वासन दिया सरकार ने, काहे का आश्वासन है सरकार का? मोदी जी तो इस दुनिया में झूठे नंबर 1 है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि मोदी जी इस धरती पर सबसे झूठे एक प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे ड्राइवर भाई हैं, साथी हैं, इनकी डिमांड बहुत सीधी सी होनी चाहिए। हमें सरकार से कोई बात नहीं करनी, हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए, इसी तरह से इस कानून को वापस लेने की घोषणा करें बाकायदा, और संसद में बिल लाके इनको वापस करें। तो बीजेपी को तुम किसी हालत में नहीं हरा सकते, चाहे उसके खिलाफ ही वोट दो, क्योंकि मोदी जी के पास है ईवीएम। अगर मोदी जी को हटाना है, इस सरकार को हराना है, उखाड़ फेंकना है, तो पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा, तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, तभी मोदी जी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। आप कितने शोर मचाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए 6 जनवरी को, अब से 2 दिन बाद, इसी जंतर मंतर पर हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तहत, हमारा जो कार्यक्रम है 12-1 बजे यहाँ शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से, इस देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी इस सरकार से परेशान हैं, मोदी सरकार से परेशान है, आओ हमारे साथ आओ, खड़े हो, जन आंदोलन बनाओ और ईवीएम को हटवाओ। उसके बाद में मोदी जी की विदाई। चक्का जाम है, हमारे ड्राइवर भाइयों ने जिस तरह से चक्का जाम किया, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। 2 दिन में इस तरीके की चीजें आ गई, सरकार ने बात भी कर ली, सहमति भी बन गई। 2 दिन से सिर्फ हड़ताल हुई, अगर आगे चलती रही तो क्या तस्वीरें होंगी? देखिए, जो बात करने की बात है वो भी ड्राइवरों ने बात नहीं की है। जो कुछ लोग हैं जो इस देश में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, वो कोई एसोसिएशन है या कोई है, उन लोगों के माध्यम से जो सरकार से बात हुई है, बात इनसे होनी है। इफेक्टेड ये लोग हैं, पहले इनसे बात करो आके, तब जाके अगर इनसे कोई बात होती है तब जाके सरकार कहे कि बात हो रही है। और बात में क्या आश्वासन क्या देना है? अभी यहाँ बात हो रही है कि भाई आश्वासन दिया सरकार ने, काहे का आश्वासन है सरकार का? मोदी जी तो इस दुनिया में झूठे नंबर 1 है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि मोदी जी इस धरती पर सबसे झूठे एक प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनकी बात का क्या भरोसा है भाई, या गृह मंत्री की बात का क्या भरोसा है? आप तो मौखिक आश्वासन की करें, मैं कह रहा हूँ वो लिखित में दे दें, तो भी यू टर्न लगा दे तो क्या दिक्कत है? आपने देखा नहीं, CA/NRC के आंदोलन में पहले उन्होंने कहा कि CA/NRC लागू होगा, और उसके बाद में अमित शाह भी नाट गए। अमित शाह ने तो संसद में कहा, अमित शाह भी मुकर गए। और यहाँ दिल्ली में जो रामलीला मैदान में रैली थी, उसमें मोदी जी ने कहा कहाँ बात हुई CA/NRC की? सो वो यू टर्न लेने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। कभी बहुत सीधा सा है। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, साथी हैं, इनकी डिमांड बहुत सीधी सी होनी चाहिए। हमें सरकार से कोई बात नहीं करनी, हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए, इसी तरह से इस कानून को वापस लेने की घोषणा करें बाकायदा, और संसद में बिल लाके इनको वापस करें। बात खत्म, काहे की बात करनी है? हमें बात करने की जरूरत ही नहीं। सर, सरकार की तरफ से इतने तर्क दिए जा रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा तर्क ये कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, इसलिए सख्ताई बरती जानी जरूरी है। तो सरकार फिर इसके लिए आंकड़े दे। आंकड़े कैसे? अब से कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले सरकार ने जुर्माने बढ़ाए थे, जैसे इसमें किया है, उसमें भी जुर्माने बढ़ाए थे। 1000 से 10,000 कर दिए गए, 2000 से 12,000 कर दिए गए, 5,000 कर दिए गए। तो सरकार पहले उसका आंकड़ा बताए कि जिस समय वो कानून वो सरकार लेकर आई थी, जो इस एक्ट में जो है, मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार ने संशोधन किया था, क्या उसके बाद में दुर्घटनाओं में कमी आई? आंकड़े दिए सरकार ने? नहीं दिए। बल्कि आंकड़े ये हैं, और NCRB का डाटा है कि जो दुर्घटनाएं पहले होती थी, उसके बाद दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। और दुर्घटनाओं के कई कारण हैं। आपकी सड़क अच्छी नहीं है, रोड्स आपके बेकार हैं। इस देश में केवल जो एक्सीडेंट होते हैं गड्ढों के माध्यम से, टूटी हुई सड़कों के माध्यम से, 18% लोगों की मौत उसी में हो जाती है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति तबाह हो जाती है। सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया क्या? इस पर कोई काम किया क्या? नहीं किया। सरकार ने ये ड्राइवर जो लोग हैं, इनसे बात की,
आम जनता से बात की, एसोसिएशन से बात की, जो सिविल सोसाइटी के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बात की, किसी से बात नहीं की। सरकार अपनी मर्जी से काम करती है और किया यही ज़बरदस्ती लेके आई बिना आकलन किए। जबकि कानून का मतलब है और क्रिमिनल लॉ लाने से पहले उसके जो आधार हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो आधार हैं कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और कानून आप ला रहे हैं, कानून सुधारात्मक होने चाहिए, पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं। इस कानून के बाद इन जो गरीब ये बेचारे ड्राइवर हैं, और केवल ड्राइवर ही नहीं, इन गाड़ियों के मालिक, इन सबको सरकार पुलिस के हाथों में छोड़ने वाली है उनकी लूट के लिए। और उसके बाद होगा क्या, पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, आरटीओ, एआरटीओ वगैरह, इनकी लूट बढ़ेगी और ये लोग केवल उस लूट का शिकार होंगे। इस दुर्घटनाओं में किसी में कोई कमी होने वाली नहीं। सर, तर्क ये भी है कि विक्टिम का भी तो सोचा जाना चाहिए। सिर्फ ड्राइवर्स का अगर हम पक्ष देख रहे हैं तो विक्टिम का क्या? निश्चित रूप से विक्टिम का सोचा जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। आपने जो रोड्स बनाए हैं उनको बाकायदा जो रोड्स के नियम हैं, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाया आपने? जो नियम बनाए जा रहे हैं या जिनको फॉलो कराने की बात है, क्या वो हैं या नहीं हैं? अगर आप उनको नहीं करते हैं और उनकी सुविधा का, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कैसे ये कम होंगे? ये तो आप कर नहीं रहे। आप केवल जुर्माने लगाते चले जा रहे हैं, जुर्माने बढ़ाते चले जा रहे हैं। आदमी गाड़ी लेके आता है, गाड़ी उसकी रोड पे जब आती है, जब लाखों रुपए टैक्स देके आता है, रोड टैक्स ही होता है ना जी। उसके बाद में आके गाड़ी जो रजिस्टर करानी है उसके लिए टैक्स, उसके बाद में जितने भी चलेगा आदमी, तो पूरे देश में किसी कोने में चले जाओ आपके पास टोल टैक्स, यानी टैक्स ही दे रहा है आदमी। उसे खाने के लिए रोटी वोटी भी छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? पेट्रोल पे टैक्स देता है, हर चीज पे टैक्स दे रहा और सेस दे रहा, सेस भी दे रहा है। यानी कि सरकार ने इस सारे चीज को लूट का एक जबरदस्त जरिया बना लिया है। इसका विरोध हर व्यक्ति को करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है कि ट्रक ड्राइवर सब बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को चुना था, बीजेपी को वोट दी थी, लेकिन अब जब इस प्रकार के अगर कानून आएंगे तो 2024 भी नजदीक है, ज्यादा समय है नहीं, तो वो लोग भी इसका विरोध करेंगे। 2024 में नतीजे दिखाई देंगे। अरे 2024 के नतीजे तो बाद में है। अगर तुम ये मानते हो, ड्राइवर भाइयों से मेरा कहना है, अगर ये मानते हो कि तुमने बीजेपी को चुना, तो बीजेपी को तुम किसी हालत में नहीं हरा सकते, चाहे उसके खिलाफ ही वोट दो, क्योंकि मोदी जी के पास है ईवीएम। अगर मोदी जी को हटाना है, इस सरकार को हराना है, उखाड़ फेंकना है, तो पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा, तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, तभी मोदी जी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। आप कितने शोर मचाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए 6 जनवरी को, अब से 2 दिन बाद, इसी जंतर मंतर पर हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तहत, हमारा जो कार्यक्रम है 12-1 बजे यहाँ शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से, इस देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी इस सरकार से परेशान हैं, मोदी सरकार से परेशान है, आओ हमारे साथ आओ, खड़े हो, जन आंदोलन बनाओ और ईवीएम को हटवाओ। उसके बाद में मोदी जी की विदाई की तैयारी होगी, नहीं तो नहीं हटेंगे। मोदी जी आप कुछ भी कर लेना, ईवीएम ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से जितनी चाहे वोट वहाँ घर बैठ के छाप लेते हैं। सर, अगर इन ड्राइवर्स की वजह से 2 दिन तक भारत जैसी चीज रुक सकती है, कहीं ना कहीं रफ्तार इतनी धीमी हो सकती है सिर्फ 2 दिन में, अगर ये लोग उस आंदोलन में जुड़ते हैं ईवीएम वाले में, तो किस प्रकार की चीज हो जाएगी? भाई जुड़ना पड़ेगा इन्हें, इनको जुड़ने में क्या दिक्कत है? वोट इनकी नहीं है क्या? इनकी वोट लूटी नहीं जाती क्या? ईवीएम से मेरे पे असर पड़ेगा क्या, या आप ही के वोट पर असर पड़ेगा? हर किसी की वोट पर इस देश में लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं, यानी 100 करोड़ लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो साथ नहीं दोगे क्या? और फिर कहोगे कि जो चीज़ करनी चाहिए, जहां आपको चोट करनी चाहिए वहां तो करते नहीं, चोट करते नहीं, लड़ते नहीं, और कहते हैं जो मोदी जी को हटा दोगे। मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता, ईवीएम है। इसी तो मैं कह रहा हूं सारे के सारे आओ। मैं अभी इन मंच से कहा, भाई मेरे ईवीएम की लड़ाई में 6 जनवरी को यहाँ आओ, हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलो। इस देश की अदालतें बेकार हो चुकी हैं, कुछ न्याय मिल रहा अदालतों से? बताओ किसी को, बताओ सारे के सारे नहीं मिल रहा। और जितने भी सरकारी विभाग हैं वो मोदी जी ने अपने कब्जे में कर रखे, उनकी सांस भी नहीं निकलती, तो बचेगा कैसे देश? ऐसी स्थिति में केवल और केवल इतिहास को उठा के देखो, देश तभी बचेगा जब जन आंदोलन होगा। और ईवीएम का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो हर किसी का मुद्दा है, इस देश को बचाने का मुद्दा है, देश की जनता का मुद्दा है। इस पर एक साथ हो जाओ, जन आंदोलन बनाओ और फिर उसके बाद में बैलेट पेपर से चुनाव करा के इस देश में मोदी सत्ता को हटाओ। क्योंकि मैं जानता हूं
मोदी जी बहुत ही कहते हैं कि दुनिया उनको बड़ा पसंद करती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं भारत के, 60% से ज़्यादा लोग चाहते हैं। मोदी जी मैं आपको चुनौती देता हूँ, बार बार चुनौती दे रहा हूँ, अगर हिम्मत है ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तुम अपनी जमानत बचा जाओ तो बहुत बड़ी बात समझना। 40 सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी को अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो। ये लड़ाई वो है, सब लोग